सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, सबका रुका हुआ काम बनाइए। महादेव दया कीजिए, भोलेनाथ दया कीजिए। आज जो मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, शनिदेव के डर से महादेव बने हाथी। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए और रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सकें। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और रहस्य जाने। और आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्य तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत में महादेव बैठे रहते हैं। उसी समय शनिदेव धरती लोक से भ्रमण करते हुए घूमते घूमते जाते हैं कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत पे जाते हैं तो महादेव पूछते हैं कि कहिए शनिदेव, आप यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका। तब कहते हैं शनिदेव महादेव से कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं बिना कोई काम के किसी के पास नहीं जाता हूँ। महादेव कहते हैं कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं। तब पूछते कि आप कैसे यहाँ आए, क्या काम आन पड़ा आपको, क्या काम है आपको मुझसे। तब कहते हैं शनिदेव कि कल से आपके ऊपर सरसाती शुरू हो जाएगा, मेरा प्रकोप आप पे शुरू हो जाएगा, तो आपको कैसे आपको बचना है ये आप तय करेंगे। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, और वहाँ से शनिदेव कह के और चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ये सब बातें जो शनिदेव और महादेव दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, ये सब बात नंदी सुनते रहते हैं। फिर जब शनिदेव चले जाते हैं तो नंदी जाकर महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, आपको तो पता है कि शनिदेव के सरसाती से, शनिदेव के प्रकोप से कोई आज तक बच नहीं पाया है। और जिसके कुंडली में शनिदेव विराजमान हो जाते हैं तो उसको अमीर से कंगाल बना देते हैं शनिदेव। तो अब कहते हैं नंदी महादेव से कि प्रभु, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि जो शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर कल से पड़ने वाला है आप उससे बच सकें, नहीं तो जग हसाई होगा। सब देवी दुर्गा यही कहेंगे कि जो महादेव तीन लोक के मालिक हैं, जो सबके मालिक हैं, पशु पक्षी मानव देवता सबके मालिक हैं, जीव जंतु सबके मालिक है, सबके रक्षा करते हैं। जिसके जीवन में सुख नहीं होता है उसके जीवन में भी महादेव सुख भर देते हैं, सुख दे देते हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब ये सब बातें महादेव जब नंदी के मुंह से सुनते हैं तो कहते हैं महादेव नंदी से कि मैं शनिदेव कल से सरसाती चढ़ेंगे, शनिदेव का प्रकोप कल से मेरे ऊपर होगा, मैं आज ही से धरती लोक पे भ्रमण करने के लिए चला जाता हूँ। मैं एक हाथी का रूप धारण कर लेता हूँ और धरती लोक पे भ्रमण करने के लिए चला जाता हूँ। अगर मैं धरती लोक पे कुछ दिन तक घूमता फिरता भी रहूँगा तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, और इस तरह से महादेव कहते हैं कि और इस तरह से समय बीत जाएगा और शनि का प्रकोप टल भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर से जब सरसाती खत्म हो जाएगा शनिदेव का तो फिर से मैं कैलाश पर्वत पे अपने असली रूप में यहाँ पे आ जाऊँगा। शनिदेव की
और महादेव की सारी बातें सुन के जब नंदी से सारी बातें बोलते हैं महादेव, तब नंदी कहते हैं कि हाँ महादेव, आप सही कहते हैं प्रभु, आप जल्द से जल्द चले जाइए, क्योंकि कल से सरसाती शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है कि महादेव एक हाथी का रूप धारण करते हैं और हाथी का रूप धारण करके अब धरती लोक पे आते हैं। अब धरती लोक पे किसी के घर में, किसी के दरवाजे पे तो नहीं घूमते, लेकिन वो जंगल झाड़ में हाथी बन के जंगल में, खेत में घूमने लगते हैं। जेठ का महीना होता है, करारे का धूप, या हाथी का रूप धारण करके महादेव चारों तरफ घूमने लगते हैं। घूमते 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 महादेव को बहुत इसकी प्यास लगती है। अब पानी के तलाश करने लगते हैं। तब क्या देखते हैं महादेव, देखते हैं कि दो शिकारी महादेव के पीछे, जो कि हाथी के रूप में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे धरती लोक पे, दो शिकारी उनका पीछा करने लगे हाथी के। अब शिकारी जिधर जिधर हाथी जाता उधर उधर शिकारी भी जाते हैं। अब महादेव मन ही मन जो हाथी बने हुए थे अब सोचते हैं कि शिकारी कहाँ से आ गए। अब कहते हैं कि अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो शिकारी दोनों मेरे पीछा कर रहे हैं। इन लोग को ये नहीं पता कि मैं 3 लोग का मालिक, देव के देव महादेव हूँ। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहता है और महादेव हाथी के रूप में इधर सुधर जंगल झाड़ खेत खरियान चार तो घूमने लगते हैं। घूमते 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 हाथी को कहीं भी पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। फिर हाथी अब सोचता है कि क्यों ना मैं कहीं छुप जाता हूँ, नहीं तो ये दोनों शिकारी मुझे मार देंगे। अब उन्हें हाथी को एक गुफा दिखाई देता है। जब गुफा दिखाई देता है तो अब हाथी दौड़ते हुए जाके अब गुफा के अंदर खुद को बहुत कोशिश करता है कि मैं इस गुफा के अंदर घुस जाऊं और अपनी जान बचा लूं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन के, हाथी तो गुफा के अंदर घुस ही नहीं सकता, क्योंकि हाथी तो बहुत विशाल होता है। अब महादेव हाथी के रूप में अब घुस ही नहीं पा रहे थे और शिकारी पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। अब ऐसे करते 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 4 दिन 4 रात बीत जाता है गुरु भाई बहन, और कुछ देर के बाद दोनों शिकार वहां से हट जाते हैं, चले जाते हैं। और महादेव का जब सरसाती का समय बीत जाता है तो वो असली रूप में अपने महादेव कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। और क्या होता है कि जब नंदी देखते हैं कि प्रभु आ गए, कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए, तब महादेव कहते हैं नंदी से कि नंदी तुम मुझे पानी पिलाओ, मुझे बहुत इसकी प्यास लगी है। तब नंदी एक लोटे में पानी भर के घड़ा से लाके और महादेव को पिलाते हैं। फिर देखते क्या है कि फिर शनिदेव महादेव के पास जाते हैं। तब कहते हैं महादेव कि शनिदेव आप किस लिए आए हैं, आपका प्रकोप, आपका सरसाती तो मेरे ऊपर से हट गया है। तब कहते हैं शनिदेव कि हाँ प्रभु, मेरा सरसाती आपके ऊपर से हट गया है और आप मेरे सरसाती से, मेरे प्रकोप से आप बच भी नहीं पाए। देखे नहीं मेरे प्रकोप से आपको कितना दुख तकलीफ झेलना पड़ा, कितना तकलीफ उठाना पड़ा। आप पानी के बिना कितना जेठ के महीने में धूप से तप गए थे और आपको पानी के बिना तरसना पड़ा। और मेरे ही प्रकोप से आपके पीछे 2 शिकारी पड़ गए थे, वो मेरा ही भेजा हुआ 2 आदमी थे। जब महादेव ये बात सुनते हैं तो कहते कि हाँ, बहुत 2 शिकारी मुझे बहुत परेशान किए, पता नहीं कौन थे। तब शनिदेव कहते कि वो मेरा भेजा हुआ दोनों आदमी थे। आप तो जानते हैं कि शनि जिसके कुंडली में बैठ जाता है, विराजमान हो जाता है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, कहते हैं शनिदेव कि आपके ऊपर तो मेरा प्रकोप उसी दिन हो गया जिस दिन मैं पहली बार आपसे मिलने आया और आपसे बोला कि आपके ऊपर मेरा जो है प्रकोप आपके ऊपर पड़ने वाला है, आप पे सरसाती पड़ने वाला है, आप पे दुख तकलीफ आने वाला है। तभी से शुरू हो गया था सरसाती आपके ऊपर।
तब अब तो आपके ऊपर से मेरा प्रकोप खत्म हो गया है। तो इसलिए गुरु भाई बहन वहाँ से शनिदेव माफ़ी मांग के महादेव से चले जाते हैं और महादेव के ऊपर जो शनिदेव का प्रकोप था वो भी खत्म हो जाता है और महादेव फिर से कैलाश पर्वत पे 3 लोक के मालिक देव के देव महादेव विराजमान हो जाते हैं और किसी को कानों कान पता नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कि शनिदेव किसी के कुंडली में विराजमान हो जाते हैं तो उसको हिला डुला कर रख देते हैं। कितना दुख कितना तकलीफ इंसान को होता है, कितना गरीबी इंसान को झेलना पड़ता है। इसलिए हमेशा शनिवार के दिन शनिदेव को जरूर पूजा करना चाहिए। सरसों तेल तिल और उसमें कुछ पैसे डाल के शनिदेव को जरूर चढ़ाना चाहिए। काला कपड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए शनिदेव को। इससे ये होता है कि शनिदेव हमेशा खुश रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कि ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।